नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी निरक्षर अध्ययन। यहाँ पर हम देखने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के महत्वपूर्ण कथन। जो महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वह बातें देखेंगे। यह सब कुछ जो निबंध है हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखे हुए हैं और इसी चैनल पर निःशुल्क तरह से वह प्लेलिस्ट उपलब्ध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध एक ललित निबंध है। यह कल्पलता निबंध संग्रह जो 1951 में प्रकाशित हुआ था उसमें संकलित है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस संकलन में संकलित है, तो कल्पलता में है जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसमें संकलित इस संग्रह में कुल 20 यानी कल्पलता में कुल कितने निबंध संकलित है, तो 20 जो है वह निबंध संकलित है। याद रखिए वह 20 निबंधों के नाम हम देखते हैं कल्पलता में जो संग्रहित है। पहला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, फिर आम फिर बौरा गए, शीरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, महात्मा के महाप्रयाण के बाद उसके बाद है ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। याद रखिए केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, वह चला गया, साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती है यानी साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती है, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हम क्या करें, धर्मस्य तत्वनिहित गुहायाम, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य यानी मनुष्य की सर्वोत्तम कृति कौन सी है, साहित्य है। याद रखिए आंतरिक सुचिता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हल, साहित्य का नया कदम यह किसका निबंध है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है जो कल्पलता में संकलित है। आदिकाल के ये भी इम्पोर्टेंट है, आदिकाल के अंतर जातीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व, ये किसका निबंध है, तो यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। याद रखिए अभी यहाँ पर द्विवेदी जी लिखते हैं यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है और परीक्षा में पूछा हुआ है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम साहित्य है, यानी इम्पोर्टेंट कथन है और किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। याद रखिए कौन सा कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम साहित्य है। द्विवेदी जी के मानवतावाद और साहित्य का केंद्र बिंदु मनुष्य है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानवतावाद और साहित्य का केंद्र बिंदु कौन है, तो मनुष्य है। द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह ख्याति प्रसिद्ध व्यक्ति हिंदी साहित्य में किसके लिए, आलोचक और निबंधकार के रूप में है। वे अच्छा आलोचक है अथवा अच्छे निबंधकार, यह निर्णय करना आसान नहीं। यह गुलाब राय जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कौन कहता है, यह गुलाब राय कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में है। वे अच्छा आलोचक है अथवा अच्छे निबंधकार, यह निर्णय करना आसान नहीं है। कौन कहता है, गुलाब राय कहते हैं। याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से ही हिंदी में ललित निबंधों की एक सशक्त विधा के रूप में शुरुआत हुई, यानी ललित निबंध जो की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों से ही ललित निबंधों को एक ये स्थान मिला। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध में वे मनुष्य की दुर्बलताओं को लक्षित करते हैं, यानी मनुष्य की जो दुर्बलता है उसको लक्षित करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरी तरफ उसकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का दर्शन भी कराते हैं। वे मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना में रत होने की शिक्षा देते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व, भाईचारे की भावना में रत होने की शिक्षा देते हैं। इन्हीं भावों के संरक्षण में उनका बड़प्पन देखते हैं। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने मनुष्य के विकास यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने मनुष्यता के विकास, मनुष्य में पशुता के अवरोष और उस पर मनुष्यता की विजय के साथ साथ भारतीय संस्कृति पर गहन विचार किया है।
इस निबंध में वे मनुष्य द्वारा अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति के विरोध के साथ साथ स्वाधीनता पर भी विचार करते हैं। अभी इस निबंध के महत्वपूर्ण उदाहरण या महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। यानी हम नाखूनों को काटते हैं तो वह फिर से वह दंड स्वीकार करेंगे और फिर से निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, यानी कुछ लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा उसे नाखूनों की जरूरत थी। यानी मनुष्य को नाखूनों की जरूरत कब थी? जब वह वन मानुष था या वन में रहता था, तब उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। यानी जब वो जंगल में रहता था, वन में रहता था, तब वह जीवन रक्षा करने के लिए नाखून उसके लिए आवश्यक थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। उन दिनों यह सूझना पड़ता था कि प्रतिद्वंदियों के पछाड़ना पड़ता था। नाखून उनके लिए आवश्यक अंग था। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी। यानी जो देवताओं का राजा था, देवताओं के राजा ने मनुष्य के राजाओं से इसलिए सहायता ली कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र थे। यानी मनुष्य के राजा के पास किसके अस्त्र शस्त्र थे? तो लोहे के। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी। यानी जो असुर थे, राक्षस थे, उनके पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। यानी आर्य के पास लोहे के अस्त्र थे और घोड़े भी थे। लेकिन जो असुर थे, राक्षस थे, उनके पास अस्त्र नहीं थे और घोड़े भी नहीं थे। आर्य विजयी हुए। यानी आर्य क्यों विजयी हुए? क्योंकि उसके पास घोड़े भी थे और अस्त्र भी थे, लोहे के शस्त्र। तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंतावलंबी जीव हो। यानी तुम जो है वह लाख वर्ष पहले की जो नखदंतावलंबी, यानी जो लंबे लंबे नाखूनों को रखने वाले हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और सचलने वाले। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? यानी मनुष्य की जो बर्बरता थी वह घटी कहाँ है? वह अभी जारी है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यानी जो भयंकर पांचवी वृत्ति के लक्ष्य प्रतीक कौन से है? तो नाखून है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नरों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नखों को। यानी कौन से देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग जो है बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। ये कैसा शब्द हुआ? यहाँ पर गलत हुआ है, नरो, ये नखो शब्द है। नख, ये नको, यानी जो गौड़ देश के लोग जो है वह बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग जो है वह छोटे नाखूनों को। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घकाल तक उसकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप का काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा। यानी नाखूनों का बढ़ना एक है, जो केश का बढ़ना यानी बालों का बढ़ना, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। यानी सहजात स्मृतियाँ किसको कहते हैं? तो अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुता का प्रमाण है। यानी नख बढ़ाना ये किसकी वृत्ति है? तो पशुता की वृत्ति है। याद रखिए, पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यानी याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और ये पूछा हुआ है। उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है
वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। यानी मनुष्य के नख जो बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, वह पशुत्व का प्रमाण है। और उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति, यानी मनुष्य के नाखून बढ़ते हैं और फिर मनुष्य उस नाखूनों को काटता है, यह जो प्रवृत्ति है यह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यदि भी पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है, यानी जो पशुत्व के चिन्ह कौन से हैं, नाखून है, और वह उसको पशुत्व छोड़ चुका है, लेकिन पशुत्व का जो चिन्ह है, वह चिन्ह संकेत है, प्रतीक है, वह आप भी मनुष्य के भीतर है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है, यानी अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की क्या है, विरोधिनी है अस्त्र बढ़ाने की। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यानी लेखक की बालिका ने लेखक को प्रश्न पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हो? तो वह मेरी निर्दोष बालिका ने, यानी लेखक की निर्दोष बालिका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निर्दोष बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। यानी नाखून किसके अवशेष है? तो पशुता के। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ा रहे हैं? यानी नाखूनों का बढ़ना यह पशुता के अवशेष है, पशुता के लक्षण है। तो लेखक कहते कि मैं भी पूछता हूँ कि यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है, यानी नाखूनों का बढ़ना हमारे भीतर के पशुता की निशानी है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। ये इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता, अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। यानी इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है? अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव होना। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। यानी स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या है? खुद के अधीन रहना, खुद के नियमों में रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। यानी सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह सो के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। यानी जो स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। यानी जो स्वाधीनता के रूप में जो सोचता है, वह दीर्घकालिक यानी अन्य कई कालों तक, कई वर्षों तक संस्कारों का फल है। वह सो के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। किसमें? स्वाधीनता में। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। यानी कौन सी विशेषता है हमारी संस्कृति की? अपने आप के द्वारा, यानी खुद के द्वारा लगाया हुआ जो बंधन है, नियम है, वह हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय अवांछनीय नहीं होता। यानी पुराने का मोह सभी जगह पर वांछनीय नहीं होता। मरे बच्ची को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यानी जो बच्चा मरा है बंदरिया का और वो उसको अपने गोद में दबाए रखती है, वह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सता के नशे में चूर होकर अपना सब रस खो दे। कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे होते हैं। यानी कालिदास ने क्या कहा है? एक इम्पोर्टेंट कथन है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते। यानी जो भले लोग हैं वो दोनों की जांच करते हैं, किसकी भला क्या है और बुरा क्या है। जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। यानी जो भला क्या है बुरा क्या है, इस दोनों का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, जांच करते हैं, और उस दोनों में से जो हमारा हितकर है, हमारा हित का है, उसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। यानी जो मूढ़ लोग क्या है? जो दूसरों के इशारे पर, यानी दूसरा जो तब बताए जब भी करेंगे। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी।
और अगर हमारी पूर्व सज्जित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियाँ इस देश में अनेक आई है, यानी जातियाँ जो इस देश में अनेक पाई जाती है, आई है, लड़ती झगड़ती भी है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। यानी यहाँ पर जातियाँ जो अनेक है वह एक दूसरे के प्रति कभी लड़ती झगड़ती है और फिर प्रेम पूर्वक रह गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। यानी सभी जो सवर्ण समस्त जातियाँ थी, समस्त धर्म थी, उनका एक सामान्य आदर्श क्या था, तो वह अपने ही बंधनों से अपने को बांधना, यानी खुद के बंधन में खुद को रखना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, यानी मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है, अलग है, वह अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। यानी मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव के उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। यानी मनुष्य पशु से किस बात में अलग है, आहार और निद्रा में। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है, यानी पशु का स्वभाव ठीक वैसे है अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के दुख सुख के प्रति संवेदना है, यानी मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, यानी मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन, यानी खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद के बंधन, खुद पर लादे गए बंधन कौन से मनुष्य के, तो वह कौन से है, संयम है, सुख दुख है, संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना, यानी दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, यानी खुद ने बनाए हुए। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी जो बुरा समझाता है, यह वचन मन यह शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्भय भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। एतेति तृतीय श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निवैरता महाराज सत्य कम क्रोधम एवं अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। अनुशासन गौतम ने ठीक ही कहा है, यानी गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा है कि मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यानी मनुष्यता क्या है, वह सबको दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, वही मनुष्यता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और क्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स ही यही है। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, यानी अज्ञान जो है वह सर्वत्र सभी तरफ से आदमी को पछाड़ता है और आदमी ही की सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। किसको? अज्ञानता के साथ। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, और क्या कहते हैं, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, बड़े बड़े नेता कहते हैं, यानी मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, जो बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी, यानी बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है, और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। यानी नेता लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य को सुख की कमी है तो वस्तुओं का निर्माण करो, वस्तुओं की कमी है तो मशीन बिठाओ और वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था, यानी बूढ़े का मतलब क्या है यहाँ पर, महात्मा गांधी। तो एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं, यानी एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, यानी बूढ़ा मतलब गांधी जी कहते थे बाहर नहीं भीतर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो। यानी गांधी जी क्या कहते हैं कि मन के अंदर जो भी बाहर नहीं भीतर देखो, यानी खुद के मन के अंतर मन में देखो, हिंसा को
मन से निकालो, यानी जो भी हिंसा है, हिंसक वृत्ति है, उसको मन से मिटाओ। जो मिथ्या है हटाओ उसको। क्रोध और द्वेष को दूर करो। लोग के लिए कष्ट सहो। आराम की बात मत सोचो, यानी आराम करने की बात तुम मत सोचो। प्रेम की बात सोचो। आत्मतोषम की बात सोचो। काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है, यानी उसने कहा मतलब महात्मा गांधी ने क्या कहा, प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, यानी प्रेम जो है हमारे भीतर है और वही है बड़ी चीज़ है। क्यों प्रेम क्यों बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर रहता है। और उच्छृंखलता जो है वह पशु की प्रवृत्ति है। सो का बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यानी खुद का बंधन, सो का बंधन क्या है, मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई, यानी महात्मा गांधी ने उपदेश दिया, उसकी बात जो है अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, लेकिन उसको गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी है। हावी में हैरान होकर सोचता हूँ, यानी लेखक कहती कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए, यानी लेखक सोचते हैं कि ऐसा भी कोई दिन आ सकता है, क्या आ सकता है कि जबकि मनुष्य के नाखून जो है वह बढ़ना छोड़ दे। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, यानी जो प्राणी शास्त्रीय है वह मानते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की पूंछ झड़ गई उसी प्रकार जो अनावश्यक अंग है वह भी कुछ वर्षों के बाद, कुछ कालांतर के बाद लुप्त हो जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, यानी जिस दिन नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मनुष्य के अंदर की जो पशुता है वह भी लुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। शायद उन दिनों वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद करना देगा, यानी वह मरणास्त्रों का जो प्रयोग है वह भी बंद कर देगा। तब तक इसी बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। ये बहुत बार प्रश्न कथन परीक्षा में आया है, नेट में आया है, सेट में आया है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत बार यह कथन आया हुआ है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तजागा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, यानी मनुष्य के अंदर जो घृणा है वह घृणा बिना सिखाए अपने आप उसके अंदर आ जाती है, कोई सिखाता नहीं घृणा। वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यानी मनुष्य का स्वधर्म क्या है, तो मनुष्य का स्वधर्म है अपने आप को संयत करना, यानी अपने आप को संयत करना दूसरे के मनोभावों का आदर करना, यह मनुष्य का स्वधर्म है, खुद का धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तु ये मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त, यानी अभ्यास और तप से, मेहनत से जो वस्तु प्राप्त होती है वह होती है मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है। यानी मनुष्य की चरितार्थता क्या है, तो प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को यानी त्याग में है। उसके बाद है अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। यानी नाखूनों का बढ़ना क्या है, तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थकता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ने हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी नाखून जो है बार बार बढ़ते हैं और मनुष्य उस नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पर जो है हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हजारीप्रसाद द्विवेदी का निबंध था, इस निबंध के हमने महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जो कथन थे, बातें थी परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह हमने देखी है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।